किसान भाइयों राम राम। मैं डॉक्टर राकेश पूनिया तिलना अनुभाग में पादप रोग विभाग से यहाँ पे कार्यरत हूँ। और जैसा कि अभी डॉक्टर दलीप ने कीट विज्ञान के बारे में बताया और जो राया में जो मुख्य रूप से जो कीट आते हैं उनके प्रबंध कैसे करते हैं उनके बारे में बताया। अभी मैं आपको जो राया फसल में मुख्य बीमारी आती हैं उनसे रूबरू कराऊंगा। राया में मुख्य रूप से अपने तनागलन रोग है जो सबसे ज़्यादा घातक है, इसमें आता है। उसके बाद वाइट रस्ट जो सफ़ेद रतुआ है वो बीमारी आती है। फिर अपना पाउडरी मिल्डू और डाउनी मिल्डू जो रोग है ये मुख्य रूप से इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वाइट रस्ट की, जिसको हम सफ़ेद रतुआ कहते हैं। इस बीमारी में यह रोग स्टार्टिंग में जब प्रारंभिक अवस्था में आता है तो पत्तियों की निचली सतह पर इसकी फफूंद की सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। जब ये रोग ज़्यादा मात्रा में फैलेगा, जब पूरे प्लांट पे आने लगेगा तो इसमें स्टैग ऐड बनते हैं। ये स्टैग ऐड बन जाते हैं जिसको मोर पंजाबी देसी भाषा में बोलते हैं। तो इस रोग से इस अवस्था में आने के बाद सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होता है फसल में। और किसान भाई ध्यान रखें, जब भी आपके खेत में ये बीमारी स्टार्ट होए, जब ये पत्तों पर आने स्टार्ट होए, जब प्रारंभिक अवस्था होती है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारी जो रिकमेंडेशन है वो मैनकोजेब डाइथेनएम 45 की है, जिसमें 600 ग्राम दवाई को 200 से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। किसान भाई गलती क्या करते हैं कि जब इसमें दूसरी अवस्था आती है, जब इसमें स्टैग ऐड बन जाता है तब इसका स्प्रे करते हैं, तो उस अवस्था में इसका कोई रोक नहीं पाती दवाई। तो आप ध्यान रखें, जब ये प्रारंभिक अवस्था में आए तभी इसका स्प्रे करें। दूसरी जो इसमें मुख्य रूप से बीमारी है तनागलन रोग। इस बीमारी में तने के नीचे जो भूमि की सतह के नज़दीक है वहाँ पे ये स्टार्ट होता है और इसमें जो फफूंद है हमारी, उस फफूंद में तने को पूरा कवर कर लेती है, जो सफ़ेद रंग की फफूंदी से ये ढक जाता है। दूसरा, जब ये बीमारी पूरी प्लांट में आ जाएगी तो तने के अंदर इसमें काले रंग के स्क्लेरोसिया बनते हैं, जो इसकी डोरमेंट स्ट्रक्चर है। आप देखोगे इसमें काले रंग के जो स्क्लेरोसिया हैं ये बने हैं। जब हार्वेस्टिंग की आएगी, जब पकाई पे आ जाती है तो ये स्क्लेरोसिया भूमि में चले जाते हैं, जो अगली बार इनको प्राइमरी इनोकुलम के रूप में देता है। और अब की बार जितनी बीमारी आई है उससे ज़्यादा नेक्स्ट ईयर ये आती है। तो ये बहुत ही घातक है क्योंकि इसमें तना बीच में से टूट जाता है, जिससे यील्ड का पूरा नुकसान होता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए किसान भाई को हम हमेशा ही हर प्लेटफॉर्म पर बताते हैं भी कार्बेंडाजिम नाम की एक दवाई है जिसको बाउस्टिन के नाम से भी बाज़ार में मिलती है। उसका 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके ही बिजाई करें। जब बिजाई कर देते हैं उसके 45 से 50 दिन पर इसी दवाई का 1% के हिसाब से स्प्रे करें और उसके 15 दिन के अंतराल पर हम दूसरा स्प्रे करते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 बीमारी थी। इसके बाद एक आती है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जो पत्तों पर और स्टेम पर और इनकी फलियों पर दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इसके सिम्टम्स जो दिखाई देंगे पत्तों पर, वो कंसंट्रिक रिंग जो एक छल्ला होता है उस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो उस बीमारी में जैसे टेम्परेचर राइज करना होता है फरवरी के एंड तक, जब वो बीमारी आनी स्टार्ट होती है, जो अभी ये अनुकूल वेदर चल रहा है, सुबह जैसे आप देख रहे हैं धुंध पड़ रही है, फिर एकदम से दिन में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो ये पूरा ही अनुकूल वेदर चल रहा है, कंडीशन हो रही है जो डिजीज़ के लिए फेवरेबल है। तो आप ये इन बीमारी से बचने के लिए आप ये ध्यान रखें, जो अल्टरनेरिया ब्लाइट, सफ़ेद रतुआ और डाउनी मिल्डू जो फूलिया बोलते हैं जिसको, इन तीनों बीमारियों के लिए एक ही दवाई हमारी रिकमेंडेशन में है, डाइथेनएम 45, जो मैनकोजेब के नाम से दवाई आती है। तो 600 ग्राम दवाई को 250 से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दे तो इन बीमारी से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।